तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है, कांग्रेस कैसे देखती है? थैंक यू, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिंस साहब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन का बैठक गुजरात के अहमदाबाद में रखी गई थी। कांग्रेस के तमाम नेता को बुलाया गया था और वहां पर दिशा निर्देश दिया गया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो या बिहार के प्रभारी हो या कांग्रेस विधायक दल के नेता हो, तमाम लोगों को तलब किया गया था और उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि आप पटना में आप लोग नहीं दिखाई देंगे। क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, पहले अपन के बयानों को सुना। अधिवेशन के खबर बिहार में ये है कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी और सामाजिक न्याय में जो हिस्सेदारियां हैं वो हिस्सेदारी समान रूप से सबको मिलेगा सत्ता का पर। और सबसे जो अहम बात है कि हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो है हम अपने जिला अध्यक्षों को हम एम्पावर करने जा रहे हैं और हम फिरका परस्ती ताकतों को न्याय के पथ पर चल करके हम संघर्ष कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया है, कांग्रेस कैसे देखती है? सर, जो है अभी मुद्दा ये है कि कैसे देखते हैं इसको? सर, ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तमाम सदस्यगण वहां जुटे। साबरमती के तट पर ये फैसला लिया गया कि इस देश में जो संप्रदायवाद है, इस देश में जो आर्थिक विषमता है, इस देश में जो आर्थिक स्थिति को गलत रास्ते पे ले जाने का रवैया है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, इन सब के खिलाफ एक जन आंदोलन में जाने की ज़रूरत है। जनता से संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है और बिहार के चुनाव को बहुत ही संजीदगी से लिया गया है। पूरे CWC में यह आह्वान किया गया कि अधिकांश नेता का समय अब आने वाले दिनों में बिहार में ही गुजरेगा। बिहार में कई चरण में हम लोग की तहरीक चलेगी और यह पूरा विश्वास जताया गया और इस विश्वास में दम भी है कि बिहार की जो सरकार है, NDA की सरकार है, सरकार चल भी नहीं पा रही है। एक अजीब व्यवस्था है सरकार की और ये सरकार के मंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ एक मुहिम में हम सब लोग को जुड़ना है और जो आने वाला चुनाव इसमें तो हम हराएंगे। सरदार पटेल की स्टैचू पर नहीं गए, ये कि सरदार पटेल की किताब, ये हमारे पास ये किताब वहाँ सब लोगों को दी गई है, तो ये कहना ही गलत है। सरदार पटेल की किताब तमाम AICC मेंबरान को बांटी गई है, तो इस तरह का विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश के, गांधी जी और सरदार पटेल, तो देश को मुक्ति दिलाने में जितना बड़ा रोल प्ले किया और देश को बर्बाद करने का काम वहीं से गुजरात के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो यह तो तुलना हम और आप कर ही सकते हैं। तो ये बेकार की बातें, बेकार का सवाल यह था कि मैंने आपकी किताब। महागठबंधन के चीफ मिनिस्टर चेहरा तेजस्वी यादव ने खुद को ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा, तो उनको करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो अपनी पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं या किसी सम्मेलन में गए हैं, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? यह कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये है कि हम सब लोग मिल करके कैसे यह जो सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, जनता विरोधी नीतियों की सरकार है, उसके खिलाफ एक मुहिम और एक तहरीक चला करके इनको कैसे खत्म किया जाए, यह बड़ा प्रश्न है। इस पे प्रश्न पूछिए। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनरल डायर की तरह बात कर रही है। उसका एक नेता ने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे, तो आप जानते हैं कि जिस इस तरह के शब्दावली का जो प्रयोग कर रहे हैं, उनके इस शब्दावली प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये हिटलरशाही नहीं है ना, ये लोकशाही है। तो गोडसेवादी लोग ऐसा बात कर ही सकते हैं। गांधी के हत्यारे से ही उम्मीद आपकी जा सकती है। हम लोग गांधी के अनुयायी वाले लोग हैं, तो हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। कोई कानून बना नहीं बना, उसके खिलाफ जद्दोजहद है और चलेगी, इसमें क्या शक है। वक्फ बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस पार्टियों के तमाम जो समान विचार लोग हैं वो जद्दोजहद करते ही रहेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए हम लोग को कहा गया है कि जिलेवार को मजबूत करना है, जिला अध्यक्षों की
जवाबदेही है उसे तय करना है। हमें पटना में नहीं क्षेत्र में रहकर काम करना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। वही आपको बता दें, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने को लेकर सवाल जब किया गया तो शकील अहमद खान ने कहा कि देखिए अच्छी है, इसमें दिक्कत क्या है, अच्छा बात है, लेकिन वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस सवाल से मुंह मोड़ लेते हैं। बराज को इतना ही, जिससे तमाम बने रहे। आप बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।